पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप हम लोगों पर बनाए रखते हैं। आपकी महिमा अपरंपार और आपकी सामर्थ महान है। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपके प्रेम और अनुग्रह के द्वारा ही हम आपके पुत्र के द्वारा छुटकारा पाकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर आज जहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपका अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हम यहाँ तक आए। चाहते प्रभु आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूर्णतः लागू होती रहें और हम आपकी इच्छा में आगे बढ़ते रहें, ताकि प्रभु आपका नाम हमारे जीवन से ऐसा महिमान्वित हो जैसा होना चाहिए और आपको महिमा दें। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और उसने हम पर ऐसी करुणा की है, ऐसा हमसे प्रेम किया है जिसके बदले में हम उसे दे तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन अपने जीवन को समर्पित करके सबसे बड़ा गिफ्ट जो उसको दे सकते हैं, अपना जीवन। आज हम परमेश्वर के वचनों की जिस तरीके से हम श्रृंखला में चल रहे हैं, उसी श्रृंखला में एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे और वो है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। ओबीडियंस इज़ अ वर्च्यू, इंग्लिश में कहते हैं ओबीडियंस इज़ अ वर्च्यू का मतलब है, वर्च्यू मीन्स बिहेवियर विच हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, यानी हमारा ऐसा व्यवहार जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, हमारी उच्च नैतिकता वाला आचरण। ये हमारी उच्च नैतिकता वाला आचरण, इसी को इंग्लिश में वर्च्यू बोलते हैं, अर्थात सद्गुण जिसे हिंदी में बोलते हैं। वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण, यानी उच्च नैतिकता वाला आचरण। वर्च्यू इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉरली गुड, मीन्स मॉरल एक्सीलेंसी, उच्च स्तर की नैतिकता, नैतिक गुणवत्ता वाला व्यक्ति, यानी ऐसी नैतिकता जो उच्च स्तर की हो और उसमें गुणवत्ता भी हो। आज्ञाकारिता यानी ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा मानने की इच्छा का होना। ओबीडियंस इज द विलिंगनेस टू ओबे। आज्ञाकारी व्यक्ति आज्ञा मानने के लिए समर्पित होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारिता तरह तरह के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि बलिदान तो एक शारीरिक क्रिया है जो लोग शरीर से करते रहते हैं, लेकिन नए नियम में परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रकट हुई है वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के एक बलिदान से जो सबके लिए और सर्वदा के लिए चढ़ा दिया गया है। अब किसी प्रकार का सैक्रिफाइस मान्य नहीं है शारीरिक तौर पर। पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय, पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय और उसके 22 पद से पढ़ेंगे। सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? ये सैमुएल की ओर से परमेश्वर का आत्मा सैमुएल के द्वारा सवाल कर रहा है। सुन, मानना यानी आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना यानी परमेश्वर के वचनों पर, उसकी बातों पर ध्यान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना यानी जिद करना और मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। ये बात शाऊल बादशाह से सैमुएल के द्वारा परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। यानी परमेश्वर की आज्ञा और उसके सेवक की बातों का उल्लंघन इंसान तब करता है जब वो लोगों का भय मानकर और लोगों की बात सुनकर उसके अनुसार करने लगता है। अब मेरे प्राण को क्षमा कर, मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। ये शाऊल बादशाह सैमुएल से निवेदन कर रहा है। सैमुएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है
और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वो फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया है और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और जो इज़राइल का बलमूल है वो ना तो झूठ बोलता है ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो अभी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। तब शमूएल लौट कर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। लेकिन ये बात बोलने का कि क्या यहोवा होम बलियों मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, इस बात के पीछे संदर्भ क्या था, किस संदर्भ में ये बात बोली गई है, इसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को आयतों के तौर पर किसी भी संदर्भ में बोलते हैं, ये हम गलत करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को किसी भी संदर्भ में लागू नहीं कर सकते। जिस संदर्भ में वो बात बोली गई है उस संदर्भ को हमें मालूम होना चाहिए कि ये किस संदर्भ में बोला गया है। इसके 15 अध्याय के 10 पद से हम देखेंगे कि किस संदर्भ में ऐसा कहा गया। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। ये बात कि परमेश्वर के पीछे शाऊल ने चलना छोड़ दिया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है, ये बात परमेश्वर शमूएल को बता रहा है और शमूएल को बताकर उसको भेज रहा है कि वहाँ जाओ, मैं उससे मेरा आत्मा बात करेगा। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को ये बताया गया, शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। ये बात शाऊल बोल रहा है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वो मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या इज़राइली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ता रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? क्या किया था? क्या ऐसा किया जिससे परमेश्वर शाऊल से नाराज हुआ? आगे हम देखते हैं। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों मेल बलियों से, यानी लोगों को उसने परमेश्वर ने आज्ञा ये दी थी कि वो सब कुछ नाश कर दो जो उन लोगों का है अमालेकियों का, लेकिन शमूएल की जो प्रजा थी उन लोगों को लूटा, उनकी अच्छे जानवरों को लूट कर इस संदर्भ में लूटा कि ये परमेश्वर के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। परमेश्वर भेंट का भूखा नहीं है, परमेश्वर बलिदानों का भूखा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है हर मनुष्य से आज भी कि उसकी आज्ञा का पालन पूरी तरीके से किया जाए। जो नहीं किया गया, इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा बनाने से पछताया और उसको राजा से हटाया। यही कारण था जिस कारण से
अब यहाँ पर सैमुएल के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव का वर्णन किए जाने का कारण क्या है, किस संदर्भ में सैमुएल ने ऐसा बोला, उसे हमें जानना चाहिए। और हमने संदर्भ को जाना, और संदर्भ ये है कि जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उसकी आज्ञा का पूरा पालन जैसा कहा गया था वैसा नहीं किया, बल्कि वो उनको नाश तो कर रहे थे लेकिन अच्छी चीज़ों को लूट रहे थे। और ये उनसे जब पूछो कि ये क्यों कर रहे हो, ये परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए है। ये गलत चीज़ थी, ये लालच उनके अंदर पैदा हो रहा था और वो उस लालच को परमेश्वर की भेंट के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा था। ऐसे ही लोग आज भी करते हैं। परमेश्वर को भेंट देने के नाम पर गलत तरीके से धन अर्जित करना और उसमें से परमेश्वर को भेंट देना क्या उचित है, या इस विषय में हम भ्रमित हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार शारीरिक रूप में बलिदान चढ़ाना केवल एक शारीरिक क्रिया है, परंतु आज्ञा मानना अपनी इच्छा को बलिदान करना है, अपनी इच्छाओं को कुर्बान करना तथा जिसकी हम आज्ञा मानते हैं उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में प्राथमिकता देना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना और उसकी इच्छाओं को पूरा करना ही आज्ञाकारिता है। परमेश्वर जिस प्रकार की आज्ञाकारिता चाहता है वो आज्ञाकारिता परमेश्वर से प्रेम रखने वाला और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा मानने से पूरी होती है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 46 पद में इस प्रकार से लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 46 पद को हम देखेंगे, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। यानी यीशु मसीह ये कह रहे हैं, हे प्रभु मत कहो, लेकिन अगर तुम्हें मुझे प्रभु कहना है, मुझे प्रभु मानना है तो आज्ञा को मानो। और जो प्रेम करता है परमेश्वर से और परमेश्वर के लिए समर्पित होता है वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को खुशी से मानता है। बलिदान चढ़ाना या कुर्बानी सैक्रिफाइस हमारा स्वयं का प्रयास है जो हम उद्धार पाने के लिए या परमेश्वर को मनाने के लिए या परमेश्वर से माफ़ी पाने के लिए करते हैं। ऐसा करने से हम अपने कार्यों से उद्धार या परमेश्वर से माफ़ी या उसे प्रसन्न करने इत्यादि को खरीदने का प्रयास करते हैं। और ये परमेश्वर की दृष्टि में इसीलिए गलत है क्योंकि जब काम होता है तो हम अपने कार्यों को ही महत्व देते, देखा हमने ऐसा किया और इसलिए ऐसा हुआ, जबकि परमेश्वर ने ये सब कुछ हमें सेतमेत दिया है अपने पुत्र के द्वारा। सेतमेत का अर्थ है बिना कुछ किए वो पा जाना जिसको हम पैसों से या स्वयं के प्रयासों से या स्वयं कुछ करने के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा किए गए अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी के द्वारा। जब हम परमेश्वर के इस कार्य को ग्रहण करते हैं कि हमारे छुटकारे के लिए ही ऐसा किया गया है, वो उसे सेतमेत कहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए समर्पित हो जाने के द्वारा हमारे जीवन में पापों से छुटकारा आने लगता है। रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश एम्प्लीफाइड में। रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय का 19 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य जिसकी आज्ञा ना मानने से सब लोग पापी ठहरते हैं वो है आदम, पहला आदम। और एक मनुष्य जिसकी आज्ञा मानने से सब धर्मी ठहरते हैं वो है अंतिम आदम अर्थात यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आज्ञा में चलकर हम परमेश्वर के पुत्र बन सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का 27 और 28 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का 27 और 28 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 11 अध्याय उसके 27 और 28 पद में, धन्य कौन है जब वे ये बातें कह ही रहा था, कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह जब ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा,
धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। यीशु मसीह की माँ की बड़ाई की जा रही है। उसने यानी यीशु मसीह ने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए थे। लोग उस माध्यम को वर्शिप करते हैं, जबकि वर्शिप हमें पिता परमेश्वर की करनी चाहिए, और वो भी प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए तरीके से। हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। यानी परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है जो हमारे स्वभाव में है ही नहीं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा सहायता के लिए दिया गया है, वो हमारी सहायता करे कि हम उन बातों को जिन्हें हम नहीं जानते हैं हम उन्हें जानें और परमेश्वर की आत्मा की आज्ञाकारिता में बने रहें। इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 14, लिव एज चिल्ड्रन ऑफ ओबीडियंस टू गॉड, do not conform yourself to the evil desires that governed you in your former ignorance when you did not know the requirements of the gospel। यानी जब हम सुसमाचार की आवश्यकताओं को नहीं जानते थे तो हम जैसा चाहते थे वैसा चलते थे, लेकिन हमको अब सुसमाचार मिला है तो हमें सुसमाचार के अकॉर्डिंग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखना चाहिए। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 5 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 19 अध्याय और उसके 5 पद में, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। आज लोग बलिदान चढ़ाने में लगे हुए हैं, परमेश्वर को बड़ी बड़ी भेंटें देकर सोच रहे हैं कि वो परमेश्वर उनकी भेंट से प्रसन्न होगा। जी नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है और जो हमें मिलता है वो भी परमेश्वर ही हमें देता है, और हम जो परमेश्वर को भेंट देते हैं वो हम उसके दिए में से देते हैं। इसलिए देने में कभी घमंड ना करें, क्योंकि दे तो आप वो रहें जो आपको उससे प्राप्त हो रहा उसमें से। इब्रानियों की पत्री उसके 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 8 पद को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये हमारे और आपको यहाँ पर चेतना चाहिए, इस बात से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि परमेश्वर का स्वभाव, परमपिता परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। अपने इकलौते पुत्र के प्रति जैसा था वैसे ही वो हमारे प्रति भी रहेगा। 5 अध्याय के 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। किसने? परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने। और अगर उसने आज्ञा माननी सीखी, उसका परिणाम उसको मिला, तो हम अगर आज्ञा मानना सीखेंगे तो उसका परिणाम हमको अवश्य ही मिलेगा। इसीलिए हमारी शिक्षा के लिए ये बातें स्पष्ट रूप से लिख कर दी गई हैं। इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे, द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 5 वर्स 8, ऑल्दो ही वॉज अ सन ही लर्नड, यानी एक्टिव स्पेशल ओबीडियंस थ्रू व्हाट ही सफर्ड। यानी जो उसने पीड़ाएं सही, उनके द्वारा उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा। आज हमारे जीवन में पीड़ाएं आती हैं, वो पीड़ाएं इसलिए आती हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, ताकि हम उन पीड़ाओं से, उन सफरिंग्स में ओबीडियंट बने रहें और हम हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो सके। जीसस लर्न ओबीडियंस थ्रू सफरिंग। पीड़ा उठा उठा कर आज्ञा, यानी दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी यीशु मसीह ने सीखी, तो हमें और आपको क्यों नहीं सीखना चाहिए? अवश्य सीखना चाहिए। और पीड़ाएं हमेशा जीवन में रहेंगी,
ताकि हम हुक्म मानना सीखते रहें। जो नहीं मानना चाहता है वो तमाम तरीके की जादुई शक्तियों में बिलीव करता है कि कुछ ऐसा हो जाए अभी झटके से और सब चीज़ें पलट जाएं, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। ये हम मनुष्य की कल्पना है, लेकिन संसार में जादुई कार्य की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही कोई इसकी सत्यता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 9 पद देखेंगे। 12 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 9 पद, यहाँ लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें। हमारे शारीरिक पिता, हर एक बच्चे के शारीरिक बाप उसकी ताड़ना करते हैं ताकि वो उसको करेक्ट करें और वो आज्ञाकारी बने। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता, परम पिता परमेश्वर भी हमारे साथ करना चाहता है। वो हमारे साथ वही व्यवहार करना चाहता है जो उसने अपने इकलौते पुत्र के साथ किया। मोर ओवर, इंग्लिश में पढ़ेंगे, Hebrew chapter 12 verse 9. Moreover, we have had earthly fathers who disciplined us, and we yielded to them and respected them for training us. Shall we not much more cheerfully submit to the Father of spirits and so truly live? यानी हम वैसे जिए जैसा हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है, तो हमको आज्ञाकारी बनकर उन तमाम यानी विपत्तियों में भी आज्ञाकारी बने रहना है, ताकि वो अपनी सामर्थ और महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करके हमें साबित कर सके। प्रेरितों के काम 5 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 5 अध्याय के प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में चलेंगे और 5 अध्याय का प्रेरितों का 5 अध्याय और उसके 29 से 32 पद तक देखेंगे। 5 अध्याय 29 से 32 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है या धर्म है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वो इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ पे हमें एक बात और स्पष्ट समझ में आ जाती है, पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता, केवल उनको जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं उन्हें पवित्र आत्मा दिया जाता है। इससे ओबीडियंस और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको पिता परमेश्वर की ओर से मिले, तो आपको परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, तभी तो आप पवित्र आत्मा के साथ आज्ञाकारी बनेंगे। परमेश्वर तो आत्मा है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है। जब आप आज्ञाकारी होंगे तो वो आपको गाइड करेगा। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 6:16, यहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, दासों का मतलब यहाँ पे गुलाम है, गुलामों की तरह अपने आप को सौंप देते हो, उसी के गुलाम हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है और चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता आज्ञाकारिता पर आधारित है, और अगर आप परमेश्वर की आत्मा की आज्ञाकारी हैं और परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बताए गए तरीके से आप आज्ञा मानकर चलेंगे, तो आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट होगी, उसकी सामर्थ प्रकट होगी आपके जीवन में, और आपका जीवन उसकी महिमा का कारण बनता जाएगा। केवल मन में विश्वास करने से उद्धार नहीं मिलता।
बल्कि जिस पर हमने विश्वास किया है उसकी आज्ञाओं को मानने से जो परिणाम हमारे जीवन में प्रकट होता है, उससे ये बात प्रमाणित होती है कि हमने किस पर विश्वास किया। आप जिस पर विश्वास करते हैं उसी की आज्ञा मानते हैं, और आप जिसकी आज्ञा मानते हैं वैसा परिणाम आपके जीवन में आता है, और वो परिणाम ये साबित करता है कि आप किसको विश्वास करते हैं और किसकी आज्ञा मानते हैं। आइए आज हम अपने जीवन को, अपने हृदय को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। उसे प्रसन्न करने का प्रयास ना करें, बल्कि आज्ञा मानने के लिए तैयार हों, आज्ञाकारी बन जाएं, और आज्ञाकारी बनने से फ़ायदा ये होगा कि आप परमेश्वर के पुत्र बनेंगे, और परमेश्वर की हर बात में उसके वारिस बनकर आपको वो सब कुछ देगा जब आप उसके आज्ञाकारी बेटे बनेंगे। और आप किसे वो कोई चीज़ छिपा के नहीं रखेगा, बल्कि सब कुछ आपके लिए खोल देगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ आपके सामने, जैसे एक पिता अपने बेटे को जिससे वो प्यार करता है उसके सामने सब कुछ ओपन करता है, सब कुछ उसको सुपुर्द करता है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आपको ऐसा बेटा बना ले जिसके सामने सब कुछ खोल दिया जाए, जिसको सब कुछ समर्पित किया जाए, उसके हाथ में दे दिया जाए, तो आपको उसका ऐसा बेटा बनना पड़ेगा। और उसका सबसे प्रमुख रास्ता है आज्ञाकारिता। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा मानी और वो परमेश्वर का पुत्र हो गया, और परमेश्वर ने उसको महिमा दी, उसको वो सब कुछ दे दिया जो परमेश्वर के पास था। आज सब कुछ उसके पास है, और उसके द्वारा हम और आप परमेश्वर तक पहुंच हमारी बन पाई। ये कितना बड़ा अनुग्रह है, और एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता से हम धर्मी ठहर रहे हैं। इसलिए आइए हम ऐसे आज्ञाकारी बन जाएं, परमेश्वर के आज्ञाकारी बन जाएं कि हमारी आज्ञाकारिता से उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में सिद्ध हो, उसकी महिमा प्रकट हो, और जो लोग हमारे संपर्क में आए वो भी आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ने पाए। सारी महिमा उसको मिले, क्योंकि महिमा की योग्य वही है। अपना जीवन उसको समर्पित करें। परमपिता परमेश्वर, हम अपने आप को और सब सुनने वालों को जो इस संदेश को सुने, उन सब को प्रभु जो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, विश्वास से सुन रहे हैं, और प्रभु उनके हृदय में क्या चल रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनको भी आज्ञाकारिता का हृदय हो, आज्ञाकारी हृदय हो जाए, ताकि प्रभु वे आपके आज्ञाकारी बने। जितना प्रयास कर रहे हैं उससे अच्छा है हुक्म मान लें। हुक्म मानने से उन्हें सब कुछ मिल जाएगा जो प्रयास करने से आज तक नहीं मिला। आपकी सामर्थ्य प्रकट हो और आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।